नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट संकल्प में। आज हम करने वाले हैं सीटेट 2026 के लिए सीडीपी फर्स्ट चैप्टर, सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकास का अर्थ है केवल शारीरिक वृद्धि, ऑप्शन बी केवल मानसिक वृद्धि, ऑप्शन सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन डी केवल वजन। देखिए केवल जहाँ भी आए उसको पहले काट दीजिए, केवल 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 इसको काट दीजिए, इसका ऑप्शन सी होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वृद्धि ग्रोथ मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यवहार से, व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन बी शारीरिक आकार एवं वजन में वृद्धि, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। देखिए ग्रोथ जो है शारीरिक आकार एवं वजन में वृद्धि से संबंधित है, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वृद्धि सेम क्वेश्चन है। विकास की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन ए रुक रुक कर, ऑप्शन बी निरंतर, ऑप्शन सी केवल बचपन तक, ऑप्शन डी केवल किशोरावस्था तक। देखिए विकास जो है निरंतर होने वाली प्रोसेस है, निरंतर, इसका ऑप्शन बी होगा, निरंतर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकास जो है, विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है, ऑप्शन बी विकास अचानक होता है, ऑप्शन सी विकास क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन डी विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। देखिए सभी, इसका ऑप्शन ए होगा, सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है, उसमें बाद में परिवर्तन हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे कहते हैं, देखिए विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, इसे कहते हैं कैफ्लोक्यूडल, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निकट से दूर की ओर विकास कहलाता है, इसका जो है ना आप लोग को आंसर कमेंट में देना है, किसमें? कमेंट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिगम मतलब लर्निंग है, एक जन्मजात व्यवहार, ऑप्शन बी अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन सी केवल परिपक्वता, ऑप्शन डी केवल अभ्यास। व्यवहार जो है अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, और इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन सा अधिगम नहीं है? अधिगम मतलब लर्निंग नहीं है। देखिए साइकिल चलाना सीखना, यह भी एक अधिगम है, लर्निंग है। कविता याद करना, किसी चीज़ को याद कीजिएगा तो लर्निंग है। लंबाई बढ़ना, देखिए लंबाई बढ़ना लर्निंग नहीं है, वह तो शारीरिक वृद्धि है, इसलिए यह लर्निंग नहीं है। तैरने सीखना, यह भी लर्निंग है, इसका ऑप्शन सी होगा। देखिए नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकास का सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, ऑप्शन डी केवल परिवार। देखिए विकास को जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण, जिस वातावरण में रहिएगा उसी तरह आप ढल जाइएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। विकास का प्रारंभ होता है, ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी गर्भाधान से, ऑप्शन सी 2 वर्ष की आयु से, ऑप्शन डी विद्यालय से। देखिए विकास जो है गर्भाधान, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वहीं से विकास निरंतर का है कि बच्चे पहले बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे विकास होता है, उसके बाद जन्म होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी गर्भाधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वृद्धि ग्रोथ और विकास डेवलपमेंट में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन दोनों समान है। वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है, वृद्धि केवल मानसिक परिवर्तन में है। देखिए दोनों, देखिए इसका ऑप्शन बी होगा, वृद्धि मात्रात्मक होता है, जबकि देखिए वृद्धि कितना लंबा हुआ वृद्धि उसको माप सकते हैं। विकास को गुणात्मक होता है, गुण को दर्शाता है, ये मात्रात्मक होता है। गुणात्मक मात्रात्मक, देखिए मात्रात्मक इसमें दिया हुआ इसलिए सही है, अन्यथा मात्रात्मक गलत होता है, लेकिन यहाँ मात्रात्मक और विकास गुणात्मक दोनों है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी होगा। विकास केवल शारीरिक, यह गलत है, विकास शारीरिक मानसिक दोनों होता है, वृद्धि केवल मानसिक होता है। नहीं, वृद्धि जो है शारीरिक भी, वृद्धि शारीरिक भी हो सकता है, इसलिए इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकास का उदाहरण है? विकास वजन बढ़ना, ऑप्शन बी ऊंचाई बढ़ना, ऑप्शन सी भाषा सीखना, ऑप्शन डी दांत निकालना। देखिए क्या बोलना है, इनमें कौन सा विकास का उदाहरण है? देखिए विकास होना मतलब कि भाषा, विकास किसी चीज़ को सीखना, डेवलपमेंट मतलब भाषा सीखना, इसलिए इसका बी होगा, सी होगा, सॉरी सी होगा, इसका क्या होगा? सी, भाषा सीखना, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विकास की प्रक्रिया होती है, जीवन भर चलती हैं, केवल बचपन तक, केवल किशोरावस्था तक, केवल विद्यालय तक। देखिए विकास जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन ए व्यवहार परिवर्तन से, ऑप्शन बी शारीरिक आकार एवं वजन परिवर्तन, ऑप्शन सी सामाजिक कौशल से, ऑप्शन डी नैतिक। देखिए ग्रोथ है तो उसमें शरीर का परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन नहीं, शारीरिक आकार और वजन में वृद्धि जो है वृद्धि संबंधित है। इसके लिए इसका ये होगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का सही क्रम है समान से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, सरल से कठिन की ओर, और कोई निश्चित क्रम नहीं होता। देखिए विकास का सही क्रम क्या है, इसका आंसर जो है आप लोग को कमेंट में देना है। किसमें? कमेंट में इसका आंसर दीजिए। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आपको लगे कि ऐसे ही मतलब लिख दिए गए हैं, नहीं, पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट भी आए, इसलिए आपको जो है कमेंट में इसका आंसर देना है। पहले आप सर्च कीजिए, या नहीं जान रहे हैं तो इसको सर्च कीजिए, उसके बाद बताइए, लेकिन इसका आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विकास का अध्ययन किस अवधि से संबंधित है? देखिए बाल विकास, बालक का जो विकास होता है, बाल विकास गर्भाधान से किशोरावस्था तक, जन्म से 5 वर्ष तक, केवल विद्यालय अवधि तक, केवल किशोरावस्था। देखिए गर्भाधान से किशोरावस्था बाल विकास मतलब बच्चे का विकास, बाल विकास किशोरावस्था मतलब कि 18 वर्ष से पहले तक, किशोरावस्था से पहले तक का जो है ना बाल विकास के अंतर्गत है, इसलिए इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है, ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चे का विकास गति अलग अलग होती है, ऑप्शन सी विकास रुक रुक कर होता है, ऑप्शन डी विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है। देखिए विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, और डी केवल विद्यालय। देखिए विकास को जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करता है, इसलिए इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन वृद्धि के बारे में सही है? वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन है, देखिए यह मात्रात्मक परिवर्तन है, यह जीवन भर समान रहता है, यह तो गलत है, इसे मापा नहीं, वृद्धि को माप सकते हैं, गुण को नहीं दर्शाता है, मात्रा को दर्शाता है कि जैसे 5 फीट हुआ, 8 फीट हुआ, 9 फीट हुआ, यह मात्रा को दर्शाता है, इसलिए इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का कौन सा क्षेत्र नहीं है? शारीरिक, बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी व्यावसायिक। देखिए विकास का कौन सा क्षेत्र नहीं है? देखिए विकास जो है व्यावसायिक नहीं होता, कार्य का विकास नहीं हो सकता व्यावसायिक, इसलिए इसका डी होगा, इसलिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास से सेम है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर और पैर से सिर की ओर, केवल दाएं से बाएं अनियमित। देखिए विकास जो है सिर से पैर की ओर होती है, इसलिए इसका ये होगा आंसर। क्वेश्चन देखिए कि दूसरी दिशा होती है दूर से निकट, ऑप्शन बी निकट से दूर, ऑप्शन सी नीचे से ऊपर, ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए निकट से दूर, विकास की दिशा जो होती है निकट से दूर, इसलिए इसका बी होगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का कौन सा क्रम सिद्धांत बताता है कि विकास पूर्णानुमानित होती है, पूर्णानुमानित होती है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत और परिपक्वता है। कमेंट में इसको आंसर देना है। और बालक पहले बैठना, फिर खड़ा होना और बाद में चलना सीखता है, यह दर्शाता है कि विकास क्रमबद्ध है, विकास रुक रुक कर होता है, विकास अनियमित है, विकास केवल अभ्यास पर। देखिए क्रमबद्ध है, लगातार नहीं है, क्रम पहले बैठना उसके बाद खड़ा होना, इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का सर्वोत्तम वर्णन है केवल शारीरिक परिवर्तन, केवल मानसिक परिवर्तन, सभी क्षेत्रों में क्रमिक परिवर्तन, केवल सामाजिक। देखिए विकास जो है सभी क्षेत्रों में क्रमिक लगातार परिवर्तन होना विकास है। विकास का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर को मतलब स्वीकार करता है? सभी बच्चे समान हैं, प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है, विकास एक जैसा होता है, सभी
विकास केवल आयु पर निर्भर करता है। देखिए, विकास का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर को दर्शाता है। प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है। यही कहा है कि सब बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि को मापा जा सकता है? हाँ, नहीं, कभी कभी, केवल मानसिक। देखिए, वृद्धि कितना वृद्धि हुआ उसको मापा जा सकता है, इसलिए इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है? एक समग्र प्रक्रिया से, केवल शारीरिक प्रक्रिया से, केवल मानसिक प्रक्रिया से, केवल सामाजिक। देखिए, केवल है इसलिए इसको काटिए, और केवल ए, केवल समग्र प्रक्रिया से, सभी प्रोसेस से। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास का एक भाग है। ऑप्शन बी, विकास वृद्धि का एक भाग है। ऑप्शन सी, दोनों असंबंधित हैं। और डी, दोनों समान है। कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास का एक भाग है, ये सही है। विकास वृद्धि का भाग है। देखिए, विकास हो रहा है तो मतलब वृद्धि हो रहा है, तो दोनों समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का अंतिम उद्देश्य है केवल शारीरिक परिवर्तन, व्यक्तिगत की सर्वांगीण विकास, केवल बुद्धिक विकास, केवल सामाजिक। केवल आए तो उसको पहले काटिए। केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास, सब कुछ में विकास, वृद्धि, केवल शारीरिक नहीं, शारीरिक विकास भी हो, बुद्धिक विकास और सामाजिक विकास भी हो, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। यह क्वेश्चन सेम है, इसलिए इसका बी होगा। चलिए, अगर दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, इसी तरह चैप्टर वाइज आपको CDP का चैप्टर 1 ग्रोथ एवं डेवलपमेंट चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट। इसी तरह अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम जो है ना सभी को, मतलब कि सभी जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज जितने भी प्रश्न होते हैं चैप्टर वाइज, सबको करवाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।